O kun burun sena hale goda di sumera akeda sakam soben ko to kote कुल कुल फिल्म ने कई बार उसके बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से मुझे इमोशनल किया है। मेरे गूज़बम्स आए हैं। मतलब हम ये कह नहीं सकते हैं कि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड था, बीजीएम था, उस पर कितना काम किया गया है। घर पे हम लोग सुनते थे और अब हॉल में सुनना उस चीज़ को एक अलग एक्सपीरियंस देता है, उस चीज़ को जीने का मौका देता है, ऑडियंस के साथ महसूस करने का मौका देता है। कुछ करो तो कहे ना नक्सली, हक मांगो तो कहे ना नक्सली, जान ले के कहे ना नक्सली, सांस ले बे तो कहे ना नक्सली, ए नक्सली नक्सली कभी सोचे नहीं थे कि मेरा गाना मूवी में यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब तक ही सीमित थे और जो स्टेज प्रोग्राम मिल गया बस वहीं तक। पर मेरा गाना नागपुरी मूवी में यूज हुआ और मेरा भाई लोग का सपोर्ट से ही ये गाना बना। मेरा भी इसमें गाना है, गाया हुआ है नैना नैना रे जी। वो आपने गाया है? हाँ जी हाँ, बनाया भी मैंने ही है। आजकल नक्सली कोई टॉपिक नहीं रहा है। मतलब ये इतना बड़ा हो गया है कि हर मतलब आजकल जात बन गया है। मतलब आदिवासी तो नक्सली बोल रहा है, तो ये उसी को हम लोग काउंटर करके ये गाना बना रहे हैं। नक्सल बन के जात कोटा आदिवासी के सोचे ना नक्सली, नदी नाला जंगल सूट के लग और दबा के जानवर का तस्करी, देखे ना तरक्की हाथ छीने खाली आवाज उठाए तो नक्सली, अब बहुत लग रहे नक्सली बोल पे तो मिल तो अब तो कहा नक्सली। पूरी फिल्म एक तरफ है और इनका गाना, इनके गाने के शब्द, इनके गाने का म्यूजिक, ये सब एक तरफ है। आप जरूर मतलब ये लोग अपील क्या करें, हम खुद ही कर दे रहे हैं कि हम देख कर आए फिल्म। आप आए 1 मई को सिनेमा हॉल में। सेरेंग का प्रीमियर हुआ है, आपको पता है नागपुरी फिल्म आज 14 अप्रैल है और उसका प्रीमियर हुआ है। सुजाता खचाखच भरा हुआ था। इसके डायरेक्टर जो हैं वो एनपी के पुरुषोत्तम, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। हमको निजी तौर पर, मैंने फिल्म देखी है और निजी तौर पर मेरा ये मानना है इस फिल्म को लेकर कि फिल्म ने कई बार उसके बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से मुझे इमोशनल किया है। मेरे गूज़बम्स आए हैं। मतलब हम ये कह नहीं सकते हैं कि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड था, बीजीएम था, उस पर कितना काम किया गया है। ये तमाम जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने बीजीएम पर काम किया है। आप अगर फिल्म देखेंगे, 1 मई को फिल्म आनी है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको फील कर पाएंगे बॉलीवुड लेवल का फिल्म है इसके बैकग्राउंड को सुन के। बाकी फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया, तमाम एक्टर्स को एक्टर सब ने अच्छा काम किया। फिलहाल ये तीनों हैं। कई ऐसे गाने हैं, जब गाने का शुरुआत होता है, जब वो जो इसका नीतीश है, जब वो जंगल जाते हैं, ऐसे कई सीन्स है। फिलहाल बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? माइकल टोपनो। ये पूरी टीम का क्या नाम है? साउंड ऑफ झारखंड। अच्छा, आप लोगों ने बीजीएम दिया है जी। कितना मेहनत करना पड़ा इसके बीजीएम? हम लोगों का ये पूरा 1 से 1.5 साल का मेहनत है सर। हम लोग लास्ट ईयर इस मूवी से हम लोग जुड़े थे और तब से अभी तक कल तक हम लोग जुड़े रहे। फिर आज प्रीमियर हुई तो फिर आज हम लोग को अच्छा लगा काम। मतलब सब कोई सुने देखे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन शर्मा हुआ। आप भी हैं इस टीम? जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी इसमें गाना है, गाया हुआ है नैना नैना रे जी। वो आपने गाया है? हाँ जी हाँ, बनाया भी मैंने ही है। अच्छा, बनाया भी कंपोज आपने? में जी। आपको खुद कौन सा सीन जो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की बदौलत और वो खिल रहा होगा, आपको कौन सा सीन लगा? देखिए, मुझे तो लास्ट वाला सीन जो माघी को गोली लगता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है, वहाँ पे है। एंड जब उनके माता पिता का डेथ होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल है। जहाँ पे माइकल ने आलाप किया है वो बहुत कमाल था। तो यही है। आपका नाम? मेरा नाम रोशन जेवियर ओडिया हुआ। आप भी इस टीम से हैं? जी। यही म्यूजिक डायरेक्टर यही है पूरे मूवी के। सब म्यूजिक डायरेक्टर? सारा म्यूजिक यानी नाम मेरा है, पर एक होता है ना टीम वर्क, सारे तो टीम वर्क है सारे लोगों का। आप सेरेंग जब देखने आएंगे ना तो आप तारीफ करेंगे उसके बीजीएम की। और ये 3 साथी हैं और इनके साथ और लोग भी होंगे फिलहाल, लेकिन ये 3 लोग यहाँ मौजूद हैं। एक सीन पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक में एक बहुत रोता हुआ आवाज है, वो कुछ आप हैं, हमको तो लगा विवेक हैं वो। नहीं, मैं हूँ उसमें। एक गाना भी है उसमें, वो दिसुम वाला कोई गाना। हाँ। ओ कुन बुरुन से ना हाले गोटा दी सुमेरा आकेदा सकम सोबेन को तो कोते
पुलिन लगा जना दिसुम सोबेन टुनंगड़ा लोयंग तन्या तू काते कोते में उकु जाना। एक गाना है जब नीतीश जो उसमें माघी के भाई हैं, जब जंगल जाते तो उनको ढूंढा जाता, उसमें 2-3 लाइन हम पढ़ रहे थे जो नीचे दिख रहा था सबटाइटल कि वो तुम नदी के रास्ते चलना और बालू में अपने छाप छोड़ देना। वो गाना है आपको याद? थोड़ा 2-3 लाइन अगर आप। थोड़ा सा है। बुरु बुरु ते को इदी मेरे दो बुरु गिरे ओले तू कामे गड़ा गितिल रे ओले तू काम। क्या मतलब इस गाने का? अगर पहाड़ की ओर से मतलब आपको ले जाते हैं या तो नदी की ओर से आपको ले जाते हैं, तो जो नदी का बालू है उसमें मतलब चिन्ह छोड़ करके जाओ। हम तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नीचे सबटाइटल में लिख रहा था कि तुम नदी के रास्ते जाओगे तो बालू में तुम अपने पैरों के छाप छोड़ते जाओ। जी हाँ। लिखा किसने है इस गाने में? ये एक फोक गाना है, मुंडारी फोक गाना है जो बहुत सदियों से मतलब पारंपरिक गाना है। ये लोकगीत है जिसको आप लोगों ने बकायदा एक नए फॉर्म में। हाँ, नए फॉर्म में हम लोगों ने किया इस। आप लोग सब लोगों ने सुन लिया अपना बैकग्राउंड म्यूजिक अभी तक? तो जितना भी सुना होगा आप लोगों ने, होम थिएटर में सुना होगा, हेडफोन में सुना होगा, बहुत सुना होगा, डीजे में सुना होगा। ये जब ये 7.1 जो साउंड सिस्टम है, जो सराउंडिंग सिस्टम है, इस पे सुन के आपको लोगों को कैसा लगा? एकदम शॉर्ट में आप लोग तीनों एक बार बताएं। नॉर्मल मतलब स्टूडियो में ये बनाने टाइम बहुत अलग लगता है, यहाँ पे आकर के बहुत अलग लगता है। मतलब सराउंडिंग इतना फैल जाता है तो फिर जो स्क्रीन पे जो चलता है वो फिर अपना जो इधर म्यूजिक जो जाता है, यहाँ पे पूरा साउंड फैल जाता है तो लगता है मतलब जी रहे हैं उस चीज़ को। तो ऐसे आप सेम ऐसा ही है। पहले जो घर पे हम लोग सुनते थे और अब हॉल में सुनना उस चीज़ को एक अलग एक्सपीरियंस देता है, उस चीज़ को जीने का मौका देता है, ऑडियंस के साथ महसूस करने का मौका देता है। देखिए, जैसे स्टूडियो पे अगर बीजीएम या फिर गाने जब बनते हैं तो हम स्टूडियो पे सुनते हैं, सिर्फ 2 ही स्पीकर रहता है जो सामने से आता है। लेकिन जब आप हॉल पे सुनते हैं तो वो पूरा सराउंड 7.1 रहता है, तो आप एक तरीके से आप उस सीन में खुद वहाँ आप मौजूद हो, वो एहसास होता है। तो ऐसा ही एहसास हुआ, हमको लगता है कि सारे ऑडियंस को ऐसा एहसास हो, और अगर ऐसा कर पाए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी। बाकी का पता नहीं, पर हम तो थे इस जगह पर, हम सुन रहे थे तो हमको लगा कि हम मतलब हैं उसी सीन में मौजूद। मेरा व्यक्तिगत अगर माना जाए तो पूरी फिल्म एक तरफ और उस फिल्म का सबसे अंतिम गाना एक तरफ। गाने का टाइटल है नक्सली नक्सली नक्सली। ये 3 जो साथी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ने रैप किया है, लिखा इन लोगों ने है, बाकायदा म्यूजिक इन लोगों ने दिया है। वो गाना बाकायदा आपको स्टेज पर कई बार दिखा होगा इनके द्वारा, एलेक्स के द्वारा, एक्सेल के द्वारा। एलेक्स एक्चुअली मेरा कैमरामैन का नाम है। एक्सेल के द्वारा उसको परफॉर्म किया गया। लेकिन इस फिल्म, उस गाने को जब हम बैकग्राउंड मतलब 7.1 में सुने तो मतलब इतना अकल्पनीय है वो, एकदम बहुत ज़्यादा बोलेंगे हम तो सीधे हम एक्सेल के पास जाते हैं। ये गाना क्योंकि आपने पहले भी इस पर स्टेज परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ इस 7.1 साउंड थिएटर में सुनने में कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, और कभी सोचे नहीं थे कि मेरा गाना मूवी में यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब तक ही सीमित है और जो स्टेज प्रोग्राम मिल गया बस वहीं तक। पर मेरा गाना नागपुरी मूवी में यूज हुआ और मेरे भाई लोग का सपोर्ट से ही ये गाना बना। और मेरे साथ है ओडी भाई और साथ में अभिषेक भाई। और जितना मतलब जो आइडिया था ना मेरा दिमाग में, वो आइडिया को मेरा अभिषेक भाई ही था जो म्यूज़िक में डाला। और हम गाना को ना आगे लिख भी नहीं पा रहे थे, तो फिर ये हमको सजेस्ट किया कि इनसे बात करो। फिर ये जो सेकंड वर्स जो था सारा इसी का था। उसके बाद जब इसका लाइन आता तो लगता है कि भाई गूज बम्स आ गया सुन के। आप अपना लाइन थोड़ा शुरू कर दीजिए, उसके बाद हम इनसे इनका लाइन ले लें। मुर्गाना के सह नहीं पा रहे ना, धरना देवे तो लाठी से मारे ना, जनता सेवा से ईमन भागे ना, गोली पीठ पीछे सामने लड़े नहीं पा रहे ना, हक कर बात मांगे नहीं मिलेला, जनता के सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं, माए कसम ब्लैक नोट नहीं, सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त। ऐ सिद्धू कानू चांद भैरव वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं मोय कलम से आगे बढ़त। ऐ जोहार। मेन लाइन ही छोड़ दिया, वो नक्सली नक्सली लाइन ही छोड़ दी। अच्छा शुरू से सुना दे क्या? उस लाइन को थोड़ा सा सुना। नक्सली नक्सली
ए नक्सली नक्सली, कुछ करो तो कहे ना नक्सली, हक मांगो तो कहे ना नक्सली, जान ले के कहे ना नक्सली, सांस ले बे तो कहे ना नक्सली, ए नक्सली नक्सली, ए हक कर बात मांगने मिलेला, जनता की सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं। बाकी लोग फिल्म में देख लेंगे। ये बताइए कि आखिर ये गाना दिमाग में आया, लिखा किसने है? लिखे तो हम ही है सर, और ये गाना मतलब अपना सोसाइटी को ही देख के लिखे थे, ट्राइबल सोसाइटी को लेके, क्योंकि बहुत सारे हम न्यूज़ में सुनते थे कि आदिवासी को नक्सली बोल के गोली मार दिया गया, जबकि वो निर्दोष होता था। तो वही सोचे कि हम आर्टिस्ट हम कैसे बताएं, अपना कोई न्यूज़ में अगर हम इंटरव्यू देंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो सोचे कि हम इस चीज़ को गीत में डालते हैं ताकि ज़्यादा लोग इसको सुने और ज़्यादा लोग समझें। लेकिन ये पब्लिक जब होगा तो आपको लगता है कि ऐसे कई गाने हैं जिसमें विवाद हो जाता है, जी, जी। ये लगेगा कि नक्सलियों को समर्थन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए? डर नहीं लगा कि इस गाने को लिखेंगे तो कुछ विवाद हो जाए? देखिए, अगर कंट्रोवर्सी से अगर डरेंगे तो फिर इतिहास कैसे रचेंगे सर। अच्छा अच्छा, ये एक साथी हैं, ये इनका कहना है कि इन्होंने म्यूजिक दिया है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं? अभिषेक का, मैं सिरमटोली का हूँ, रांची का। सिरमटोली के हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको लगा कि ये जो कह रहे हैं उसको बतौर म्यूजिक पब्लिक के बीच में ले जाना चाहिए? म्यूज़िक के बीच में मतलब हम लोग ना प्रमोट कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि हम लोग एक जैसे ये बोला कि ये इसको शायद एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है ना कि आदिवासी लोगों को कभी कभी नक्सली बोल जाते हैं, एक स्लैंग, एक स्लर की जगह बोल दिया जाता है कि ये नक्सली है वो है, तो हम लोग बस उसको चीज़ के बोले कि हम लोग आवाज़ भी उठाते तो हमें नक्सली बोल दिया जाता है, कुछ भी बोलेंगे तो नक्सली बोल दिया जाता है। हम लोग सपोर्ट नहीं करते, बट हम लोग उस चीज़ के अगेंस्ट है कि हमें क्यों बोला जाता है हर बार। बस तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, साइड में मैं। बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा आपने? हाँ, यूट्यूब से ही सीखा। यूट्यूब से देखे म्यूजिक बना लिए? यूट्यूब में प्रोडक्शन सीखा 4 साल 3 साल हो गया, अभी 6 साल हो गया प्रॉपर। 11th से चालू किया, 11 12 फिर ग्रेजुएशन। आप लोगों को प्रॉपर चैनल है जहाँ ये गाने जाते हैं? हालांकि ये गाना तो अभी पब्लिक नहीं किया है आप लोगों ने। अभी है, एक्सेल का में जाता है, ओडी अपना में करता है, अपना अपना चैनल्स में होते हैं। अच्छा, आपका नाम ओडी हो गया? या ओडी। ओडी क्यों? ओडी इन द सेंस कि ऑप्टिमिस्ट डर्ट ऑडियो मतलब है, और आई एम जस्ट अ डर्ट हु इज ऑप्टिमिस्ट। तो मेरा रियल नेम हिंदी में बता दीजिए। आई एम बस डर्ट है जो कि ऑप्टिमिस्ट है, तो बस इसलिए ऑप्टिमिस्ट डर्ट, ओडी शॉर्ट फॉर्म। और ओडी इसलिए क्योंकि ऑप्टिमिस्ट डर्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आदमी लोग प्रोनाउंस करने के लिए, इसलिए ओडी। तो मेरा हमारा आदमी है बहुत गांव देहात का, इसीलिए तो- ऑप्टिमिस्ट को कैसे जाने? इसलिए तो ओडी। नहीं तो वही आप उसको हिंदी में बता दे, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब कभी हार नहीं मानने का नीचे, हाँ, तो ये बस यही कहिए। है। बस आप ये बताइए आपका लाइन गाने में क्या है जो मतलब हमारा मेन मोटिव यही था कि ये बताना कि हर आदिवासी नक्सली नहीं होता है, और आजकल नक्सली कोई टॉपिक नहीं रहा है। मतलब ये इतना बड़ा हो गया है कि हर मतलब आजकल जात बन गया है, मतलब आदिवासी तो नक्सली बोल रहा है, तो ये उसी को हम लोग काउंटर करके ये गाना बना रहे हैं और बनाए। और इसी आपका लाइन कौन सा उसमें? तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम घुसते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि नक्सल बन गलक जाट गोटा आदिवासी के सोचे ना नक्सली, नदी नाला जंगल सुई गलक और दबा के जानवर का तस्करी, देखे ना तारा की हक छीने खाली आवाज उठाए तो नक्सली, और बहुत हलक रे नक्सली बोलबे तो मिलतो अब तो के हाँ नक्सली। एक मिटा खोजे सब आदिवासी इतिहास, 2 लुटे खोजे ना देख पाना विकास, 3 जिले में मड़वा में डाल आएंगे देखने, लोग फिल्म आएंगे देखने, To be continued. हाँ, लोग फिल्म आएंगे देखने। हम फिर से आपको कह रहे हैं कि पूरी फिल्म एक तरफ है और इनका गाना, इनके गाने के शब्द, इनके गाने का म्यूजिक, ये सब एक तरफ है। आप जरूर मतलब ये लोग अपील क्या करें, हम खुद ही कर दे रहे हैं कि हम देख कर आए फिल्म। आप आएँ 1 मई को सिनेमा हॉल में और देखिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट हम लोग भी नहीं करते, लेकिन जो दर्द है, जो व्यथा है, उसको पेश किया गया गाने के माध्यम से, ही ना है? जी जी जी, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि हम लोग के लोग पर प्रताड़ना करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, जल जंगल ज़मीन हम लोग का लूट लेगा, तो नहीं चाहते हुए भी कलम छोड़ के हम लोग को हथियार उतारना पड़ जाता है। बस उसी के ऊपर ये गाना है, और हम लोग कुछ नक्सलिज्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस दुख जाहिर कर रहे हैं। बहुत जितने पीड़ित हैं उनका दुख जाहिर कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से। ये पतला लाइन के बीच में डिवाइड हो जा रहा है। एक पतला लाइन है जो नक्सली और आदिवासी को डिवाइड कर दे रहा है। आदमी लोग आदिवासी को नक्सली समझ रहा है, और नक्सली तो ओबियसली आदिवासी मजबूरी में ही नक्सली बन रहा है। तो इसी के लिए हम लोग ये गाना लिखे हैं ताकि कुछ बदलाव आए, जाके हल्का चेंजेस हो, इसीलिए। मनीष है हमारे साथ, और सेरेंग के प्रीमियर में हम लोग पहुंचे थे, और जब फिल्म हम लोगों ने देखी तो फिल्म के बीजीएम पर बहुत काम हुआ है। कई टीमों ने मिलकर बीजीएम पर काम किया है। मनीष है, मनीष ने भी कई सीन्स पर बैकग्राउंड म्यूजिक पर, कई सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम किया, जिसमें उस सीन में जान डाली गई है। मनीष बोकारो से हैं, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि उनसे बात कर ले इस पर। फिल्म आपको कैसी लगी? पूरी फिल्म मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी,
जिस तरीके से कहानी को नरेट किया गया है, जिस तरीके से डायरेक्शन हुआ है, हर एक चीज़ पे बहुत बारीकी से काम किया गया है और बहुत ही मुश्किल हालातों में भी ये फिल्म काम की है और जिस तरीके से टीम ने सबको बांध कर रखा है वही कैरेक्टर हमें फिल्म में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कैरेक्टर जो है वो और जो स्टोरी है वो पूरे सबको ऑडियंस को बांधे रखती है। तो मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत जान डाला है फिल्म में। हम लोग जब फिल्म देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि कितना ये लोग काम किया यार बैकग्राउंड म्यूजिक पे। वो कई बार लग रहा था कि वो टीवी सीरियल टाइप कभी इधर बज रहा कभी तो आप लोगों ने मेहनत किया, कहाँ से सीखा, कहाँ से इंस्पायर हुए इस तरीके जी मेरे फैमिली में सब कोई म्यूजिशियन है। मेरे पिताजी भी संगीतकार हैं और एक टीचर हैं। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी कथक डांसर है और मैंने खुद भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है म्यूज़िक से ही, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। एंड उसके अलावा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला था म्यूज़िक के लिए। तो मेरा मेन फोटे मेरा वायलिन है। वायलिन से मैंने सब कुछ ग्रेजुएशन मास्टर्स किया है। साथ ही मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था और एनपीके सर के साथ मुलाकात हुई तो उनके साथ में बात करते हुए एनपीके सर की पहली फिल्म जो थी दहलीज उसका भी म्यूज़िक मैंने किया था। साथ ही साथ बांधा खेत उनका जो पहला दूसरा डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट फिल्म है, उसको भी मैंने म्यूज़िक दिया। आप मतलब बतौर पूरा जिस परिवार में पले बड़े परिवार म्यूजिक यूनिवर्सिटी है कह सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे झारखंड का जो लोग फोक सॉन्ग्स है और हमारे वहाँ का मलहरिया और जो हमारे समाज का कम्युनिटी का जो गीत है जो हम लोग निगनी कचारी में गाते हैं वो और बजाया जाता है, तो वो मुझे सीखने को मिला और सुनने को बहुत मिला। अभी भी सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बस चाहता हूँ कि लोग आएँ सेरेंग को और म्यूज़िक को हम लोग और आगे लेके जाएं। मेरा होप है कि मैं झारखंड के संगीत को विश्व पटल पर लेके जाऊं।